हाँ जी, कैसे हो आप सभी? स्वागत आप सभी का कोड शोड में। तो ये हमारे व्हाट्सएप के प्लेलिस्ट का पार्ट होने वाला है ये वीडियो। एक्चुअली इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एक व्हाट्सएप का सीरीज़ स्टार्ट किया था, व्हाट्सएप क्लोन का कंप्लीट ट्यूटोरियल। तो ये इसका 3rd वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम अपना मतलब बेसिक सेटअप, स्प्लैश स्क्रीन वगैरह करेंगे और अपना ऑथेंटिकेशंस का स्क्रीन्स बनाएँगे, ठीक है? तो ये वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्चुअली एक बोन पार्ट, एक रूट पार्ट होने वाला है इस पूरे के पूरे ट्यूटोरियल का, इस सीरीज का, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में ना हम बहुत ही ज़्यादा मतलब एक ऑप्टिमाइज्ड वे सीखने वाले हैं। एक्चुअली ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल जो है हम इंडस्ट्री लेवल कोडिंग करेंगे, ठीक है? हम ऐसा कोडिंग नहीं करेंगे कि जो हम नॉर्मल सीखने के लिए, मैं आपको ऐसा गाइड करूँगा कि आप इंडस्ट्री लेवल कोडिंग करना सीख जाओ, ठीक है? तो मेरा मेन मोटिव है कि आपको उस टाइप का एक डेवलपर बनाना जो आप जो मतलब जैसे कोडिंग इंडस्ट्रीज में होती हैं, जैसे कंपनीज में कोडिंग होती है, उसी टाइप की कोडिंग स्टाइल में आपको सिखाऊंगा, ठीक है? तो हम आज के वीडियो में हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। इस पे स्टैक कैसे करें, हम डिवाइड करें, जैसे ऑथ स्टैक, मेन स्टैक, ये कैसे डिवाइड करें, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहला काम होता है कि हम अपने जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, उसका ना क्या करें, हम मतलब स्प्लैश स्क्रीन वगैरह सेटअप करें, ठीक है? तो स्प्लैश स्क्रीन पे वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, ये ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पे देख लो। यहाँ पे देखो, अ, यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन ऐप आइकन फ़ॉन्ट्स, यहाँ पे तीनों के तीनों यहाँ पे ये मतलब मैंने बताया है कि स्प्लैश स्क्रीन ऐप आइकन एंड फ़ॉन्ट्स कैसे यूज़ करते हैं अपने अपने एक्सपो प्रोजेक्ट में। तो ये वीडियो आप ज़रूर से देख लेना और दूसरा वीडियो आप देख लेना ये एक्सपो राउटर पे, ठीक है? जिससे आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो आपको काम करने में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से मज़ा आएगा और आप काफ़ी अच्छे तरीके से सीखते जाओगे। तो ये 2 वीडियो आपके लिए हाइली रिकमेंडेड है। ये दोनों वीडियो आप देख लेना। आपका 1 घंटे भी नहीं लगेंगे इन दोनों वीडियो देखने के लिए, ये दोनों वीडियो देख लेना, ठीक है? तब आते हैं हम अपने मेन स्टैक पे यहाँ पे और यहाँ पे हम कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखो इमेजेस के अंदर हमारे ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सपो हमारा देता है हमें इमेजेस, वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे स्प्लैश और ऐप लोगो, ये दोनों हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखो एडाप्टिव आइकन और फैब आइकन तो हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि वेबसाइट के लिए हम तो काम कर नहीं रहे। आइकन, ये वाला आइकन हम डिलीट करेंगे क्योंकि इसका कोई यूज़ है नहीं, ठीक है? रिएक्ट लोगो हमें कहीं यूज़ करना नहीं है। तो देखो हमारे पास हमें बेसिकली यूज में आएगी एडेप्टिव आइकन, आइकन एंड स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है? तो हम इन तीनों को डाउनलोड कर लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप टू स्टेप कैसे उसको जनरेट करते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे कोई भी अपना मतलब मैंने यहाँ पे इमेजेस रखे हैं, जैसे क्या किया मैंने, एक दो आइकन ले रखे हैं, उसका नाम एक आइकन रखा है, एक एडेप्टिव आइकन रखा है और एक स्प्लैश स्क्रीन का इमेज हमने जनरेट किया हुआ है, ठीक है? तो ये तो नॉर्मल वे है, मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके यहाँ पे रख लिया है। लेकिन प्रॉपर वे क्या होता है जनरेट करने का, इन तीनों को यहाँ पे मैंने बताया है, आप उसे देख लेना, क्योंकि अगर ये भी मैं बताने लग गया तो ये जो 22 मिनट है मेरे को फिर से दोबारा 22 मिनट, सॉरी, ये 22 मिनट मेरे को फिर से आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा और फिर से मैं आपको बताऊंगा, तो एक ही चीज मैं 2 बार बताऊंगा तो सेंस कोई नहीं बनता, ठीक है? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये वाला वीडियो आप देख लेना इससे पहले, ठीक है? अब हम ये तीनों को तीनों यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, तीनों को तीनों हमारा रिप्लेस हो गया। अब हमारा स्प्लैश स्क्रीन, हमारे पास ये वाला स्प्लैश स्क्रीन आ गया, आइकन हमारा व्हाट्सएप का आइकन आ गया और एडेप्टिव आइकन में भी हमारा व्हाट्सएप का आइकन आ गया, ठीक है? हमारा बेसिक सेटअप हो गया, ठीक है? बेसिक सेटअप इन द सेंस हमारा स्प्लैश स्क्रीन वगैरह आ गया, लेकिन अभी भी आपको ना स्प्लैश स्क्रीन दिखेगा नहीं, ठीक है? क्यों नहीं दिखेगा? जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, ठीक है? तो ये ना ये वाला स्प्लैश स्क्रीन दिख रहा है, तो हमें क्या करना होगा, एक बार अपने प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करना होगा, तो हम इसे क्लोज करते हैं और हम इसे रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हमें ये चेंजेस दिखेंगी, ठीक है? तो रीस्टार्ट होने देते हैं। देखो अभी हमारा स्प्लैश स्क्रीन दिख रहा है हमें, ठीक है? तो हमारा मतलब स्प्लैश स्क्रीन वगैरह हमारा सेटअप हो गया, ओके? अब हम क्या करते हैं, देखो अब हमारा क्या काम है, हमें ना पहले स्प्लैश स्क्रीन को हमें मतलब ये देखो ऑटोमेटिकली जैसे हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखो स्प्लैश स्क्रीन तुरंत आ रहा है और ऑटोमेटिकली हाइड हो रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें स्प्लैश स्क्रीन को कंडीशन बेस पे हाइड करना है, ठीक है? कि मतलब ये ऑटोमेटिकली हाइड ना हो, जैसे कि हम मान के चलो हमने फ़ॉन्ट्स लोड कराया या कुछ भी हमें एक्टिविटी किया,
उस टाइम तक स्प्लैश स्क्रीन मतलब हमें दिखना चाहिए, और हम मान के चलो कुछ सेकंड लगा देते हैं कि हम 1 सेकंड बाद स्प्लैश स्क्रीन को हाइड करें, मतलब स्प्लैश स्क्रीन पे हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल हो। हालाँकि इस चीज़ों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है? यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन कैसे इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट ऑल एज़ स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है? अब मैं इसका मतलब बताता हूँ। इसका मतलब हुआ कि एक्सपो राउटर से नहीं, हमें एक्सपो स्प्लैश स्क्रीन, एक्सपो स्प्लैश स्क्रीन से सारी चीजें मतलब इंपोर्ट करनी है, ठीक है? तो हमने क्या किया, इंपोर्ट एस्ट्रिक एज, मतलब सब चीजें इसके पैकेज के अंदर से सारी चीजें हमें इंपोर्ट करनी है, जिसका नाम मैंने रख दिया स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है? तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्प्लैश स्क्रीन को इंपोर्ट किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिवेंट ऑटो हाइड एसिंक, मतलब क्या किया हमने, ये फंक्शन ऊपर कॉल कर दिया। इसका मतलब है यहाँ पे इसको कॉल नहीं करते होते, ठीक है? इसको करते होते हैं अपने लेआउट के अंदर। तो मैं इसे कट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ, जब तक हम इसको हाइड नहीं करेंगे तब तक ये स्प्लैश स्क्रीन शो होगा। कैसे, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो ये स्प्लैश स्क्रीन शो होता जा रहा है, होता जा रहा है, ठीक है? अब हमें इसे, हम जब चाहे तब, जितनी देर में चाहे उतनी देर में इस स्प्लैश स्क्रीन पे हमारा पूरा कंट्रोल हो गया, और हम जितनी देर में चाहे उतनी देर में इसे हाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो हम, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट लगा देता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, और मतलब मैन्युअली इसे हाइड करूंगा, ठीक है? तो जैसे ये कंपोनेंट लोड होगा, उस टाइम हम इसे हाइड कर देते हैं, ठीक है? तो कुछ है नहीं यहाँ पे, बस मैंने कंट्रोलिंग लगा दिया। इसको आप यहाँ पे भी दे सकते हो, टाइम आउट भी दे सकते हो कि सेट टाइम आउट, कि इतने टाइम बाद ये हाइड हो जाए, ठीक है? मैंने सेट टाइम आउट दे दिया यहाँ पे कि यहाँ पे ये 2 सेकंड बाद हाइड हो, ठीक है? तो आप इस पे पूरी की पूरी स्प्लैश स्क्रीन पे आपका कंट्रोल हो जाएगा। ये मैंने इसलिए बताया कि क्योंकि इसका हम आगे यूज करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्प्लैश स्क्रीन काम कैसे करता है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखना 2 सेकंड बाद ये स्प्लैश स्क्रीन हटेगा, ठीक है? तो यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल है हमारे स्प्लैश स्क्रीन पे, कब हमें इसे हटाना है, मतलब कब तक ये शो होता है, ठीक है? तो हमने ये सारी चीजें कर दी, ओके? अब इसके आगे का हमारा फ्लो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहां तक तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब हम आते हैं अपने फिग्मा में, ठीक है? फिग्मा, ओके, फिग्मा हमारा ओपन हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे आते हैं, ये फिग्मा आप गूगल पे सर्च करोगे व्हाट्सएप क्लोन फिग्मा, तो आपको मिल जाएगा, बहुत सारे फिग्मा मिल जाएंगे, ठीक है? तो अब हम देखो, हम मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है? देखो, पहले यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे ना स्टार्टिंग में देखो, पहले स्प्लैश स्क्रीन आएगा, फिर अगर लॉगिन नहीं रहेगा तो लॉगिन करने के लिए आएगा, एग्री एंड कंटिन्यू, फोन नंबर डालो, ओटीपी डालो, एंड देन लॉगिन होगा, ठीक है? तो पहला तो फ्लो ये है कि हमारा लॉगिन वाला फ्लो, ठीक है? कि हम पहले स्प्लैश स्क्रीन दिखाएंगे, फिर नंबर रजिस्टर कराएंगे, ओटीपी भेजेंगे, एंड वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद वेरीफाई होने के बाद हमारा ये मेन चैटिंग वाला व्हाट्सएप का ये स्क्रीन, ये सारे ओपन होंगे, ठीक है? समझ रहे हो? और अगर क्या हुआ कि अगर एक बार लॉगिन हो गया है, तो दोबारा जैसे ही ओपन होगा, वैसे ही ये लॉगिन पेज नहीं ओपन होगा, क्योंकि लॉगिन तो ऑलरेडी हो रखा है। तो हमारा ये वाले स्क्रीन सारे लोड होंगे, ठीक है? तो हमारा ऐप बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है? एक पार्ट में हमारे सारे लॉगिन वाले पेजेस हैं, सारे लॉगिन जितने भी हैं, जब अगर हमारा साइन अप नहीं हुआ है तो लॉगिन वाले पेजेस हैं, ठीक है? एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में अगर लॉगिन हो गया है तो पूरा हमारा ये वाले स्क्रीन दिखेंगे, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे ना बेस्ट अप्रोच क्या होता है, अगर हम चाहें ना तो यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन में एक कंडीशन लगा देंगे कि अगर लॉगिन हो गया है तो ये पेज जैसे ओपन हो, अदरवाइज ये पेन हो, ये सारे पेजेस ओपन हो। लेकिन वो ना बहुत ही बुरा अप्रोच होता है, क्योंकि अगर आप ना ऐसे करते हो तो क्या होता है कि अगर आपका ऐप लॉगिन है या नहीं है, फिर भी ये सारे के सारे पेज आपके स्टैक में लोड होंगे। समझ रहे हो? अगर साइन अप फ्लो मान के चलो, अभी यहाँ पे 5-6 पेजेस हैं, अगर साइन अप फ्लो में 40 से 50 पेजेज हों, तो सोचो 40 से 50 पेज जो है ना, अननेसेसरी हमेशा लोड होंगे। आपका साइन अप मतलब आपके लॉगिन हो चुके हैं या फिर लॉगिन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपका ये वाला ऑथेंटिकेशन वाला पेजेस हमेशा लोड होगा। तो ये सोचो, क्या ये अच्छा अप्रोच है? कि अगर हमारा मान के चलो व्हाट्सएप लॉगिन है, ठीक है, मैं दोबारा ओपन कर रहा हूं, तो इस सारी स्क्रीन का क्या यूज है? बताओ क्या यूज है? हम इसकी क्या यूज करेंगे? हम अपने फालतू में अपने स्टैक में इसे लोड कराएं, इसका कोई यूज है, कोई सेंस बनता है? नहीं ना। इसलिए हम क्या करते हैं,
अपने एप्लीकेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है पहले ऑथ स्टैक को हम डिवाइड करेंगे, पहला ऑथ स्टैक होगा, एक मेन स्टैक होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारा एप्लीकेशन लॉगिन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ये ऑथ स्टैक को लोड ही नहीं कराएंगे, स्किप कर देंगे, डायरेक्टली हमारा मेन स्टैक ओपन होगा, ठीक है। अगर लॉगिन नहीं है तो इस ऑथ स्टैक को यहाँ पे हम लोड कराएंगे, और लॉगिन होते ही हम इसको हटा के ये सारे स्टैक को हम यहाँ से क्लियर करा के मेन स्टैक को लोड कराएंगे। तो सोचो हमारा एप्लीकेशन कितना फास्ट होगा, ठीक है। ये चीजें समझ नहीं आ रही होगी तो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे यहीं पे बताता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि कैसे ये काम करता है पेंट में, ठीक है। आपको थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आपके लिए सही रहेगा, ओके। देखो, ये हमारा पेज है ना जो, ये हमारे स्टैक्स है, मतलब ये हमारा मान के चलो एक रूम है, ठीक है। ये कमरा हमारा है, और एक मतलब एक गेट ये है, और एक गेट ये है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपको ना ये वाला आपका जो भी मतलब मान के चलो स्कूल का है, ये वाले क्लासेस जो है ना, ये वाले ये सारे ना कब यूज में आते हैं, जब आपको ना कोई भी चीज जैसे मान के चलो आप एक्सपो सीख रहे हो या कोई भी चीजें सीख रहे हो, तो जो बेसिक्स फंडामेंटल होते हैं ना, वो यहाँ पे यूज होते हैं, यहाँ पे बस इसके अंदर फंडामेंटल्स ही यूज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे फंडामेंटल सारे आपके क्लियर हो गए, यहाँ पे आपके डेवलपमेंट के मतलब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सोचो जो बंदा पहले से ये सारे चीजें सीख चुका है, यहाँ पे सब चीज जितने भी बेसिक्स फंडामेंटल्स है सारे सीख चुका है पहले ही, वो दोबारा सीखने के लिए इस फंडामेंटल्स को कि व्यू क्या होता है, हमारा हमारा टेक्स्ट क्या होता है, तो अगर आपने बेसिक सीख लिया तो अब दोबारा इस रूम में जाओगे क्यों, जहां पे बस बेसिक ही सिखाया जाता है, कोई काम नहीं होता, ठीक है। अगर आपने सारी चीजें पहले सीख ली हैं तो आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है ना, आप सीधे डेवलपमेंट वाले फेज में जाओगे ना, ये डेवलपमेंट वाले कमरे में जाओगे ना, या फिर अपने इंडस्ट्री में जाओगे ना, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अगर यहाँ पे लेकिन अगर आपने कुछ नहीं सीखा तो सबसे पहले आपको उसके बेसिक्स सीखने हैं, तो पहले यहाँ पे जाओगे इस वाले रूम में, एंड जब बेसिक सीख लोगे तो फिर दोबारा इस रूम को छोड़ के इस रूम में चले जाओगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो मतलब एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हमारा है कि अगर हमारा लॉगिन है हो गया है, तो हम फिर से इस लॉगिन वाले कमरे में क्यों जाएंगे, जहां पे फिर से वही लॉगिन वाला फ्लो होगा। हम उसके बाद सेम अपने मेन कमरे में जाएंगे ना, अपने मेन रूम में जाएंगे ना, अगर लॉगिन हो चुका है तो यही फंडामेंटल वहां पे भी है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये स्टैक्स क्या होते हैं। अब मैं ये तो हम मैंने आपको अभी मतलब वैसे ही बताया। अब आते हैं हमारे स्क्रीन पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारी यहाँ पे जो ऐप फोल्डर है ना, यहाँ पे हम दो फोल्डर्स बनाएंगे, ठीक है। एक बनाएंगे ऑथ और एक बनाएंगे मेन, ठीक है। मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर ऑथ और मेन क्यों लिख रहा हूँ, इसका मैंने कंप्लीट एक्सपो राउटर का मेरा वीडियो देख लेना, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब होता है कि ये एज अ राउट रीड नहीं करेगा, ठीक है, ऑथ और मेन, ठीक है। अब हमारा क्या है फंडामेंटल, ऑथ वाले जितने स्क्रीन होंगे हम इस ऑथ वाले फोल्डर में बनाएंगे, और मेन वाले जितने स्क्रीन होंगे इस मेन में बनाएंगे। अगर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट है तो ये वाला पेज रेंडर ही नहीं होगा, बस इसके अंदर जाएगा हमारा राउटर, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये वाले जितने भी वहां पे 40-50 पेजेस होंगे ये लोड ही नहीं होंगे, स्किप कर देगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा तो हमारा एप्लीकेशन काफी ज्यादा लाइट वेट बनेगा, ओके, समझ आ गया आपको। अब देखो इस ऑथ और इस मेन के अंदर हम अपना लेआउट बनाते हैं, ठीक है। तो अंडरस्कोर लेआउट डॉट टीएसएक्स, ठीक है। लेआउट यहाँ पे हमने क्या किया, ऑथ स्टैक, इसका नाम मैंने आप जो भी चाहो वो भी दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दिया, और यहाँ पे मेन में भी हम एक लेआउट बनाएंगे, लेआउट डॉट टीएसएक्स, ठीक है। और इसको मैंने दे दिया मेन स्टैक, ठीक है। बस नाम दे दिया, इसके अंदर अभी पेजेस बनाने बाकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हो गया ऑथ और मेन, ठीक है। अब हम इन दोनों को क्लोज कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन लेआउट में, ठीक है। हमारे मेन लेआउट में देखो हमने क्या किया हुआ है, अभी हमने क्या किया है, बस इसके अंदर एक इंडेक्स वाला पेज बनाया हुआ है और इसको लोड कराया। तो हमें अब इसकी तो नीड नहीं है, अब हमारा बस काम होगा मेन लेआउट से हमको कहाँ पे जाना है, ऑथ में जाना है या मेन में जाना है, यहाँ पे ये डिसाइड करना है। तो ये वाला हम फोल्डर डिलीट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो
अब देखो यहाँ पे जैसे ही हमने डिलीट किया इस लेआउट में, ठीक है, अब हमें क्या होगा, कंडीशन बेस पे ये ऑथ या मेन इन दोनों स्टैक को लोड कराना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्ट इज लॉगिन, और यहाँ पे करेंगे सेट इज लॉगिन, ठीक है, कि यहाँ पे हम यहाँ पे सेट कराएंगे कि क्या हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी लॉगिन है, तो लॉगिन नहीं है तो हम फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और अब इस कंडीशन के बेस पे हम चेक करेंगे, अगर लॉगिन है हमारा तो हमें मेन स्टैक, मतलब लॉगिन ऑलरेडी है तो हम तो मेन ऑथ पे जाएंगे नहीं, हम मेन पे चले जाएंगे, ठीक है। अगर लॉगिन नहीं है तो फिर हम लॉगिन वाला पेज दिखाएंगे, समझ रहे हो। अगर लॉगिन है तो हम डायरेक्टली इस ऑथ स्टैक में जाएंगे नहीं, क्योंकि ऑथेंटिकेशन का हमें स्क्रीन कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लॉगिन है, तो हम लॉगिन वाले स्क्रीन पे नहीं जाएंगे। अगर लॉगिन है तो डायरेक्टली मेन पे जाएंगे, अगर लॉगिन नहीं है तो फिर हम ऑथ वाले पे जाएंगे, मेन वाले पे नहीं जाएंगे, समझ आ रहा है। तो ये है फंडा। अब ये वाला हो गया ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैक को ये हटाएंगे और ये स्टैक डॉट स्क्रीन को हम हटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीडायरेक्शन यूज करेंगे, रीडायरेक्शन, ठीक है, रीडायरेक्ट। और रीडायरेक्ट में क्या करेंगे, हमारा क्या मतलब ये है, यहाँ पे हम एक कंडीशन बेस पे रीडायरेक्ट लगाएंगे कि अगर इज लॉगिन, अगर लॉगिन है तो हम कहां पे रीडायरेक्ट करेंगे, रीडायरेक्ट कहां पे करेंगे हम, अगर लॉगिन है तो बताओ, आप बताओ, कमेंट करके बताओ, टाइम स्टैम्प डाल के बताओ, आपने यहाँ पे पास करो और बताओ अगर लॉगिन है तो हम किस स्टैक में भेजेंगे, मेन में भेजेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन के अंदर हम यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है, अगर लॉगिन है तो, समझ रहे हो। अगर लॉगिन, अगर लॉगिन नहीं है तो फिर हम कहां पे भेजेंगे, कहां पे रिडायरेक्ट करेंगे, हम इसे, हम रिडायरेक्ट करेंगे इसको ऑथ में। अगर लॉगिन नहीं है तो हम लॉगिन कराएंगे, ठीक है, समझ आ गया आपको। अब यहाँ पे ये एल्स लगा दो, ठीक है, समझ आ गया। अभी एरर आएगा यहाँ पे, अटेम्प्टिंग बिफोर, देखो अब हमारा ये है लॉजिक। अगर लॉगिन नहीं है, अगर लॉगिन मतलब यहाँ पे है तो मतलब ये डायरेक्टली मेन में जाएगा, अगर लॉगिन नहीं है तो ये सिंपल जाएगा लेआउट, मतलब आपके किस में जाएगा, ऑथ में। ये लेआउट लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मेन ही लिख सकते हो, ठीक है। वैसे पहले मतलब मेन लिखोगे, कैसे लिखोगे, इंडेक्स बनाना पड़ेगा, तो अभी हम यही कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। एक मैं अच्छा अप्रोच कर लेता हूँ, देखो मेन के अंदर बस हमने लेआउट रखा है ना, इसके अंदर एक पेज भी हम डिफाइन कर देते हैं, index.tsx, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, ऑथ, एक पेज बना देते हैं, पेज रहेगा तो फिर हमारा रेड रेड अलर्ट नहीं आएगा। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक इंडेक्स बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे करते हैं मेन, जो भी नाम हो, अभी हम मैंने वैसे ही बस बना दिया है। और इसके लेआउट के अंदर भी हम थोड़ा सा ये कर देते हैं, स्टैक बना देते हैं, स्टैक, ठीक है, स्टैक बना देते हैं। बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्स उठाएगा, तो हम इसके अंदर ना भी बनाए तो भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर भी हम इस ऑथ वाले के अंदर भी हम एक स्टैक बना देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हम इस मेन वाले के अंदर, अब ये सारी चीजों को हटा दो, मेन मेन के अंदर ये लेआउट लिखने की जरूरत नहीं है कि बाय डिफॉल्ट ये इंडेक्स उठाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा ये जो यहाँ पे हमारा जितना भी लॉजिक था ना, ये कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है कि अगर लॉगिन है, अगर लॉगिन है ऑलरेडी, तो ये क्या करेगा, मेन वाले स्टैक को यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगा मेन स्टैक में। अगर लॉगिन नहीं है तो ऑथ वाले स्टैक में ये नेविगेट कर देगा। लेकिन यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो रूट लेआउट है ना, इसको भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तभी तो होगा हमारा ये स्टैक। हम करेंगे स्टैक, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है, हमारा स्टैक यहाँ पे डिफाइन होगा कि यार ये स्टैक है, मेन स्टैक है, ठीक है, तभी तो यहाँ पे ये रिडायरेक्ट करेगा ना इस स्टैक से। अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा पेज, अभी क्या है, यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है, अभी लॉगिन नहीं है, तो हमारा क्या लोड हो रहा है, ऑथ वाला पेज। अगर हम इसे ट्रू करते हैं तो हमारा कौन सा पेज होगा, मेन पेज लोड होगा, समझ रहे हो। इतना मतलब ये एक बेस्ट अप्रोच होता है किसी भी स्टैक को मैनेज करने के लिए। हम दो स्टैक में डिवाइड करते हैं, मेन स्टैक और ऑथ स्टैक, समझ में आ गया। तो ये वाला आप ना एक दो बार इसे रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, अच्छा एप्लीकेशन बना रहे हो, तो आप ऐसे यूज करो, फिर वो बड़े स्केल पे स्केलेबल होगा, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो इसके ऊपर भी ये आ रहा है, ये मेन लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन ऑप्शंस और हेडर सोन फॉल्स कर देंगे, ठीक है, तो ये ऊपर लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है।
आपको समझ में आ गया यहाँ पे इतनी चीजें? तो यार ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑथ स्टैक और मेन स्टैक। अब क्या होगा ना, अब देखो, अब ये ऑथ स्टैक है हमारा, मेन स्टैक है। अब मेन स्टैक के अंदर ना हम अपने जो भी पेजेस हैं हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हो? यहाँ पे जितना भी अब मेन स्टैक के अंदर जितना भी इसके अंदर पेज है, जैसे देखो इसके अंदर हमारा सबसे पहले क्या है, यहाँ पे टैब राउट है, ऊपर का राउट। तो हम इसके अंदर सारा का सारा लॉजिक जितना भी हमारा इसके अंदर का है, इस फोल्डर के अंदर हम अपना स्टैक लिखेंगे। ऑथेंटिकेशन में क्या है, ऑथेंटिकेशन के अंदर जितने भी हमारे पेजेस हैं हम सारे पेज को यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है? तो मैं एक बार सारे पेजेस बना देता हूँ और बाद में उसको हम मॉडिफाई करेंगे। तो हमारा अभी लॉगिन यहाँ पे इस लॉगिन फॉल्स, अभी लॉगिन नहीं है, तो हमारा ये ऑथ स्टैक पे है, तो हम ऑथ स्टैक पे भी काम करना अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ऑथ स्टैक पे देखो हमारे कितने पेजेस हैं। एक तो पेज है हमारा बाय डिफॉल्ट ये ये फर्स्ट पेज है। यहाँ पे ये वाला पेज है, यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोडिंग कराएंगे हम, ठीक है? सबसे पहले ये वाला पेज है हमारा, जहां पे हम ये बनाएंगे, हमारा कौन सा पेज है ये, यहाँ पे एग्री एग्री एंड कंटिन्यू वाला। तो इसके अंदर हम एग्री कंटिन्यू बनाएंगे, मतलब टर्म्स एग्री, यहाँ पे ऑथ के अंदर यहाँ पे बनाएंगे टर्म्स एग्री डॉट टीएसएक्स, ठीक है? ये पेज बनेगा हमारा टर्म्स टर्म्स एग्री, ठीक है? समझ रहे हो? टर्म्स एग्री बनेगा। दूसरा पेज कौन सा बनेगा, लॉगिन पेज, ठीक है? इसके अंदर, ठीक है? तो इसको मैं क्या करता हूं, लॉगिन पेज यहां पे बनाता हूं। तीसरा कौन सा पेज बनेगा, वेरीफाई ओटीपी, ठीक है? वेरीफाई ओटीपी, ठीक है? हमारा इसके अंदर वेरीफाई ओटीपी, ठीक है? तो हमारे पास कितने पेजेस हैं यहाँ पे, एक इंडेक्स वाले पेज है। इंडेक्स वाले पेज में हम ये वाला डिफाइन करेंगे, हमारा ये जो व्हाट्सएप लिखा हुआ है ये वाला पेज होगा। उसके बाद एग्री कंटिन्यू वाला पेज ये होगा। उसके बाद लॉगिन वाला पेज ये होगा। और उसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन वाला पेज ये होगा। तो हमारे पास बेसिकली कितने पेज है, 1 2 3 4 4 पेजेस है ऑथेंटिकेशन में, ठीक है? अब हम इन सारे चारों पेजेस को इस लेआउट के अंदर डिफाइन करेंगे, समझ आ रहा है? ठीक है, अब कैसे करेंगे, स्टैक डॉट स्क्रीन, और यहाँ पे नेम होगा कौन सा, पहला हमारा इंडेक्स, ठीक है? इंडेक्स, ओके? पहला पेज हमारा इंडेक्स हो गया। और दूसरा पेज हमारा कौन सा होगा, दूसरा पेज होगा हमारा इंडेक्स के बाद हमारा कौन सा है, ये टर्म्स एग्री, टर्म्स। दूसरा पेज हमारा ये हो गया। तीसरा पेज हो गया हमारा लॉगिन का। और चौथा पेज हमारा कौन सा हो गया, चौथा पेज हो गया हमारा, कौन सा पेज हो गया चौथा वाला, बताओ आप? चौथा पेज हो गया वेरीफाई ओटीपी। समझ रहे हो? यहाँ पे हमने चारों पेजों को लिस्ट कर दिया यहाँ पे, समझ रहे हो? अब हम यहाँ पे कोडिंग अपना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम स्क्रीन ऑप्शंस करके इसका हेडर जो है ना, ये हेड में इंडेक्स वगैरह लिखा रहा है, इसको ऑफ कर देंगे। तो हम हेडर सोन इसमें फॉल्स कर देंगे, ठीक है? तो कोई भी हेडर शो नहीं होगा, ये ऊपर चला गया, ठीक है? हमने क्या किया, पूरी की पूरी यहाँ पे ऑथ वाली जितने भी पेजेस हैं उसकी लिस्टिंग बना दी, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बटन बना के हम सिंपली रिडायरेक्शन वगैरह लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बटन बना दिया, बटन या लिंक टैग बना दिया, सबसे अच्छा। यहाँ पे इसके अंदर लिंक आता है एक्सपो राउटर से, HRF। इसमें हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट कराना है, हमें लॉगिन से, ठीक है? हमने यहाँ पे बना दिया एक लिंक टैग, और लॉगिन पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो लॉगिन पेज पे चला गया, ठीक है? तो अब हमारा राउटिंग वगैरह जितने भी थी कंप्लीट हो गई, ओके? ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं, ऊपर से थोड़ा मार्जिन टॉप 20, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, आ, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पे देखो ऑथ और लॉगिन आ रहा है। लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो गया हमारा, ठीक है? और बैक करेंगे तो फिर हमारा आ गया। तो मतलब हमारा जो बेसिक लेआउट है ना, जो हमारा ऑथ स्टैक मेन स्टैक है, हमने उसको इंप्लीमेंट कर दिया है। तो अगले वीडियो से हम सारे पेजेस को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे।
तो ये वीडियो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कम से कम 1 से 2 बार देख लेना और इस पे प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यार ये ना इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का एक होता है ना कि रूट पार्ट होने वाला है, रूट जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक इंडस्ट्री में ऐसे ही हम इसको डिफाइन करते हैं और ऐसे ही यूज़ करते हैं। ये मेन स्टैक और ऑथ स्टैक को डिवाइड करके, ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको कंप्लीट देखना और 1 से 2 बार 3 बार इसको रिवाइज़ करना और इसको एकदम बढ़िया से कंसीडर करना। तो अगले वीडियो में हम जितने भी हमारे स्क्रीन्स के डेवलपमेंट है उसे स्टार्ट करेंगे। तो होप सो आज का वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग लगा हो, यूज़फुल लगा हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सी यू द नेक्स्ट टाइम विद अ नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।